हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्येष्ठा सॉफ्टवेयर की मैथ में। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या सम संख्याएं हो तो उनको ज्ञात कीजिए, विषम संख्या हो तो उनको ज्ञात कीजिए। तो पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं और सम संख्याएं होती क्या हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या आप लोग सभी लोग जानते होंगे, प्राकृतिक संख्या बच्चों क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 इनफिनिट तक, यानी अनंत तक। अभी तक किसी भी ज्ञात नहीं पाया राष्ट्रीय संख्या क्या होगी। तो ये होती हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं। अब देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं सभी लोग जानते होंगे, 2 4 6 8 10 एंड ये भी इनफिनिट तक। ये भी नहीं बताया इनमें कितना होगा। नेक्स्ट आता है विषम संख्या। इसे भी आधारित मैंने प्रश्न दिए हैं, तो पहले आपको थोड़ा इसके बारे में बेसिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन बाद में हम इसकी आपकी शॉर्ट ट्रिक ऐसे बताएंगे जो आप 1 या 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। विषम संख्या सभी बच्चे जानते होंगे, 1 3 5 7 9 एंड इनफिनिट तक। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 यानी क्रम से चलती हैं। और सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9। हम आपको ये बता क्यों रहे हैं, आप सोच रहे होंगे बता क्यों रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं जैसे अगर ये सवाल जब किए जाते हैं, जैसे आपसे यही कह रहा है 3 प्रक्रमिक प्राकृतिक संख्याएं, तो पहले आपको मानना पड़ेगा कौन सी संख्या माने। तो आपको क्या होता है, जैसे अगर प्राकृतिक संख्या है तो इसके लिए क्या माना जाता है, माना संख्या बराबर पहली x मानते हैं, दूसरी x + 1, तीसरी अगर कहता है तो x + 2, इस टाइप से आगे चलते रहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे जैसे पहली x, तो जैसे 1 लिया, फिर 1 ही तो बढ़ रहा है, इसमें अंतर कितने का है, 1 का। अंतर कितने का, 1 का। तो पहला x हुआ, दूसरा क्या होगा, x + 1। अब यहाँ 1 ही तो बढ़ाना है, इसलिए क्या होगा, x + 2 होगा। अगला क्या आएगा, x + 3 आएगा। तो अगर प्राकृतिक संख्या दी जाए तो क्रम से दी जाए तो आपको पहले क्या होगा, x, फिर x + 1, फिर x + 2, फिर x + 3, यानी 1 का अंतर तो 1 बढ़ता जाएगा। अब जैसे अगर आपको सम संख्या मानने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे, सम संख्या मानेंगे तो ये संख्या जो मानते हैं मानते हैं पहले x। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, यानी कि जो अंतर है वो कितने का है, 2 का है। कितने का है, 2 का। तो इसमें क्या होगा बच्चों, 2 प्लस होगा। तो पहला x होगा, दूसरा क्या होगा, x + 2। अब आगे x, जैसे इसमें क्रम से बढ़ रहा था, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, अब इसमें 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, इसका मींस क्या होगा, अब x के बाद 2 और बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x + 4। इसी टाइप से x + 6 ये क्रम चलता रहेगा। तो आपको सम संख्या माननी हो तो पहले x, फिर x + 2, फिर x + 4। इसी टाइप से हम विषम संख्या लेंगे। इसके लिए पहला x, इसमें ज्यादातर बच्चों को डाउट होता है कि क्या इसमें क्या माने, क्योंकि वो देखते हैं जैसे x। अब x मानने के बाद क्या लिखें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट जो है कितने का है, इसमें भी बच्चों 2 का ही डिफरेंट होता है, 2 का ही होता है। तो कितना लिखेंगे, x, फिर x + 2 आएगा, फिर x + 4 आएगा, फिर x प्लस कुछ बच्चे इसमें 3 5 1 क्यों नहीं आ रहा है, x फिर 1 बढ़े, फिर 3 बढ़े, फिर 5, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अंतर कितना है, 2 का है। जैसे एक कोई विषम संख्या ले ली, यहाँ मान लीजिए 5 लिया, तो 5 का दूसरा 2 जोड़े कितना जाएगा, 7, 7 में 2 और बढ़ा दें कितना हो जाएगा, 9। तो बच्चों ये विषम संख्या क्यों निकल रही हैं, तो जो सम मानते हैं वही विषम मानते हैं। ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं वो इसी भी करते हैं। तो आई होप आप ये सीखे होंगे पहले कि प्राकृतिक संख्या क्रम से चलती हैं, यानी x x + 1 x + 2 मानते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो ट्रिक बहुत आसानी से समझ में आती है। मैं इन सवाल मानने से नहीं निकालूंगा, ये बहुत आसान ट्रिक से निकालूंगा, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। सम संख्या क्या है, जैसे आपको x x + 2 x + 4 मानना होगा, इसी टाइप से सेम है सम यही मानेंगे, क्योंकि डिफरेंट किसका है, 2 का है। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। इतना तो आप सीख ही गए होंगे। नेक्स्ट आगे जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ आपको, जैसे कि इसमें कितना टाइम लगता है। जैसे आपसे कह रहा है 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। जैसे सबसे पहले भी बताया था मैंने, पहला क्वेश्चन देखिए बेसिक क्या है, जैसे संख्या मानेंगे, माना संख्याएं, पहले क्या मानते हैं x, फिर x + 1, फिर x + 2, फिर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार जो कह रहा है
क्या कह रहा है, इनका योग जो है 45 है, तो x प्लस 1 x प्लस 2 इनका योग जो है कितना है 35 है। तो यहाँ पे देखिए 1x 2x 3x, यहाँ कितना होगा 2 1 3 बराबर 45। 3 बच्चों उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, कितना बचेगा 42। 3 से कट जाएगा 14 3 42, x कितना आ गया 14 आ गया, कितना आ गया 14। संख्या कितनी निकालनी है, इसमें पूछा था बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या पूछा था, जैसे संख्या हम निकालें कितनी निकली, पहली 14 है, दूसरी में जोड़ेंगे 15, दूसरी जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी 16। तो संख्याएं 14 15 16, इनका तीनों का योग कितना होगा 45 होगा। तो हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको इसमें जो संख्याएं 3 दी है 4 दी है, 4 एक आगे बढ़ा के मान सकते हैं। अगर आपको सम संख्या दी है 4 6 8, तो आप इससे निकाल लें। जो मैं ट्रिक लेके आया हूँ आपके सामने, वो सब ट्रिक लेके आया हूँ विषम संख्याओं की। जब संख्या 3 दी है 5 दी है 7 दी है, इस टाइप से दी है, तो आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था बेसिक भी आपको समझ आया होगा। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहली कंडीशन यहाँ पे ये होगी, आप जैसे हमने तो यहाँ 5-6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इसी टाइप के सारे क्वेश्चन होने हैं। आपके पास कोई सी बुक हो, आप उसमें से देखिए कि क्या होगा, जितनी संख्या यहाँ पे दी जाएगी 3 या 5 या 7, वो इससे विभाजित हो रही होगी, यानी ये संख्या लिखी वो कटेगी तो सवाल गलत होगा। तो जैसे पहला ट्रिक है, जैसे जो संख्या दी जाए उसमें डायरेक्टली आप क्या कीजिए, जितनी संख्या दी है उसका भाग दे दीजिए। तो मैंने 45 का भाग दिया, ये जो 45 में 3 का भाग देना है, तो कितना निकलेगा 15 3 35, 15 आंसर आ गया। लेकिन ये जो निकलेगा वो बीच की संख्या होगी, क्या होगी बीच की संख्या। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जितनी हम ट्रिक आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो बहुत आसान होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नोट्स लेना है। जो बच्चे अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें ये ट्रिक लिखते रहें, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या है, बीच की संख्या ये निकलेगी। क्या करना होगा, जो दिया जाए योग उसमें जितने का योग, जितनी संख्याओं का योग हो उसी का भाग लीजिए। ये बीच की संख्या आ गई। बीच क्या आ गई, तो क्रमागत है ना। क्रमागत का मीन्स क्या होगा, बताया था मैंने, मान के बताया था, समझाया था अच्छे से। क्रमागत का क्या होगा कि 1 बढ़ता है, तो ये बीच की है, तो इससे पहले कुछ आएगा तो 14 हो जाएगा, और इसके बाद कुछ आएगा तो कितना जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये संख्या आपकी 3 निकल आई है। आपसे क्या पूछा, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी मेरे भाई 16। कितनी होगी 16। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ट्रिक बहुत आसान लगी होगी। पहला सवाल ये कह रहा है कि जो आपको दिया जाए उसका क्या करना होगा, जितनी संख्या हो उसका भाग दीजिए और बीच की संख्या निकल के आ जाएगी। दूसरा सवाल देखिए बच्चों, 5 के लिए संख्या का योग 55 है। अब 5 का योग 55 है, तब भी बीच की संख्या क्या आएगी, बीच की संख्या क्या आएगी 55/5। 55/5 इससे कटेगा 11 × 55 11 आ गया। लेकिन 5 संख्याएं थी तो 2 ऊपर जाएंगे और 2 नीचे आएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि आपको बताया गया है ये जो संख्याएं होती है वो बीच की संख्या निकलती है। तो इससे पहले क्या आएगा 10 आएगा, फिर 9 आएगा, इधर क्या आएगा 12 आएगा और 13 आएगा। तो ये 5 संख्याएं निकल आई है। आपसे पूछी छोटी संख्या, तो छोटी पूछता छोटी बता सकते हैं। तो छोटी कितनी होगी बच्चों 9। छोटी संख्या कितनी हो गई 9 हो गई। आई होप ट्रिक बहुत अच्छी लग रही होगी आपको। अगर वास्तव में अच्छी लगी तो वीडियो पूरा देखिए। उसके बाद अगर वास्तव में लगे कि हाँ शॉर्ट ट्रिक है तो उसके बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के बाद करना ये काम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तीसरा 7 क्रमिक प्राकृतिक संख्या में लो। तीसरा कह रहा है 7 क्रमिक, तो आपको क्या करना है, वो बीच की जो संख्या निकलेगी, बीच की संख्या वो क्या निकलेगी 105/7। 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग देंगे, 7 × 1 7 होता है, बचा 3 7 × 35 है 15 आ गया। 15 7 105 होता है। अब आपको क्या करना है, 3 ऊपर लिखनी है, कितनी 1 2 3 और 3 नीचे लिखनी है क्रम से। यहाँ 14, यहाँ 13, यहाँ 12, यहाँ 16, यहाँ 17, यहाँ 18। अब आपसे ये संख्या निकल आई और वैसे मान के करते मेरे भाई तो 7 संख्या मानते, 7 को जोड़ते, फिर प्लस करके उधर माइनस करते, उसके बाद भाग देते, तब आंसर निकल के आता। यह डायरेक्ट निकाल सकते बीच की संख्या, ऊपर चले जाओ घटाते हुए, नीचे आ जाओ बढ़ाते हुए। आपसे पूछा क्या मेरे भाई बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई 18। इस टाइप से आप शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं, ये थी प्राकृतिक संख्याएं। अब आते हैं सम और विषम के पास। सम और विषम के पास वो भी ये चुटकियों में निकालेंगे इसी टाइप से। अगर वास्तव में एक की क्षण आपको ये लगा हो कि शॉर्ट ट्रिक है मैथ की, तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है 2 प्राकृतिक
दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या को। अभी हाँ मैंने ये बताया था कि आपको अगर 2 वाला सवाल आ जाए सम वाला, जैसे मैंने कहा था विषम संख्या बता रहा हूँ, जैसे 3 5 7 दिया जाए, अगर आपको वास्तव में इस टाइप का कोई एक सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना 103 है, तो इसमें भी संख्या जो निकलेगी वो बीच की नहीं निकलेगी। जैसे आपको देना 103 का भाग इसमें 2 का, ये 2 संख्या दे रहा ना मेरे भाई, तो 2 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 एकन 2 बचाए 2 पंचे 10। अब कह रहा था दो प्राकृतिक संख्या में 103 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो बेटा ये प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, प्राकृतिक तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ सेंस लगाइए कि इससे पहले तो कुछ रहा होगा, वो क्या होगा 51 और इसके बाद क्या आएगा 52, जोड़ी 103 ही हो रहा है मेरे भाई, तो क्या होगा छोटी संख्या 51 आ गई, बड़ी संख्या 52 आ गई। आपसे पूछा गया था छोटी संख्या, तो आंसर मेरे भाई क्या आ गया 51। तो इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। तो ये थी प्राकृतिक संख्याएं। अब बढ़ते हैं सम और विषम की तरफ। करना कुछ भी नहीं है, उसमें भी यही ट्रिक है, एक ही ट्रिक मैंने आपको बताई है, उसमें भी बीच की संख्या निकलेगी। करना क्या होगा, वो डिफरेंट ये होगा, जैसे आपको पांचवा दिया है 3 क्रमागत सम संख्याएं का योग कितना है 72 है, तो आपको बीच की संख्या निकल के आ जाएगी। बीच की संख्या क्या आएगी मेरे भाई 72/3, 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौक 12, 24 आ गया। आपसे पूछा गया है सम, सम में क्या करेंगे 2 कम करेंगे और 2 बढ़ाएंगे 26, क्योंकि आपको बताया गया था सम जो होता है वो 2 का अंतर होता है, इसे 2 बढ़ाएंगे हम, तो ये 2 कम किया इधर 2 बढ़ा दिया। छोटी संख्या पूछी थी मेरे भाई, छोटी संख्या क्या आ गई 22। इस टाइप से आप सब ट्रिक से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 5 क्रमागत सम संख्याओं का 160 है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का 160 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको क्या करना होगा, बीच की जो संख्या निकलेगी, बीच की संख्या जो निकलेगी वो क्या होगा 160/5 का भाग कीजिए, 5 3 15 होता है, 5 में 10 होता है, कितना आ गया 32 आ गया। कितनी संख्या थी 5, 5 का आंसर कितना निकला, ये 32 निकला, कितना निकला 32। अब क्या करना होगा, 2 ऊपर लिखेंगे हम, 2 नीचे, 30 आएगा 28 आएगा, इधर कितना आएगा 34, इधर कितना आएगा 36, 5 संख्या होगी 1 2 3 4 5। अब अंत कौन सा पूछा था आपसे, बड़ी संख्या पूछा था, बड़ी संख्या क्या आ गई मेरे भाई 36, कितनी आ गई 36 आ गई। तो इस टाइप से आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। वास्तव में आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। आगे आपके सामने थोड़े इससे टिपिकल सवाल लेकर आऊंगा, वो भी आप चुटकियों में इसी टाइप से शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।